नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बिहार इन 10 साल सुनो में क्या अपडेट्स है। क्या हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है, कब तक ये भर्ती क्लियर होगी, कितना एसएलपी दायर होगा, कब तक आप खुद से चेक कर सकते हैं, यूनिटी कितनी जरूरी है और 32,000 के नाम पे क्या हो रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा एविडेंस भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक चीज दिखाने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी कंपनी का नाम लिया गया है, अगर ये ने अपने कर्मचारियों को शपथ पत्र दिया है तो वह भर्ती के नियमों को नहीं बदल सकता है। यानी जो भर्ती में कुछ बदलाव हुआ, कुछ नियमों में बदलाव हुआ, उसके बाद से जो इसमें केसेस हुए और जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को समझिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। ये मामला अलग जरूर है, इसमें एग्जाम्स वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो है आप जो है नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो है नियम में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरऑल यही इसका मतलब हुआ कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को शपथ पत्र दिया है वह भर्ती के नियमों में नहीं बदल सकता है। यानी आप इस यहाँ पे हम मेरा बताने का मतलब यही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जो बातें इसमें कही जा रही है कि जो है अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो इसमें अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो है हाई कोर्ट के जो फैसले को रद्द कर सकता है और अलग से अपना जजमेंट दे सकता है। तो ये चीजें हुई। अब जो है इसमें अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपने ही दिए हुए फैसले को रिव्यू भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने फैसले को पलट भी सकता है। अब कई ऐसे हजारों ऐसे मामले आप देखेंगे जो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही दिए हुए फैसले को जो है पलट देता है, बदल देता है, रिव्यू भी करता है। तो ये जो है संविधान की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, कि जो समय समय के साथ जो है नियमों में बदलाव किया जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर मुहर भी लगाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होइए। 100% किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये सब कुछ जो है अब तो सरकार के हाथ में अभी भी नहीं है। ये जो है माननीय अब सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच चुका है मामला, जहां से न्याय की उम्मीद सभी को होती है, चाहे 2018 वाले हों या फिर जो नई नियमावली वाले हैं, सबको जो है न्याय की वहां से उम्मीद है। अब रही बात की क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो है जो नई नियमावली आई है उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। यही बात तो वहाँ पे आपको बताना है कि जो किसी को नुकसान हुआ नहीं है। यहाँ तक कि जो है 32,000 लोगों को मौका मिल रहा था जब पुराने नियमावली से हो रहा था। नए नियमावली से हुआ है तो 48,000 लोगों को मौका मिला है। इसका मतलब हुआ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन किया गया है कि एग्ज़ाम्स लेना है, जो कि अगर अब एज आप जो है एक नागरिक होके भी सोचेंगे, आप छोड़ दीजिए कि आप अभ्यर्थी हैं, आप 2018 वाले हैं, आप भी छोड़ दीजिए कि आप अभ्यर्थी हैं, हम भी छोड़ देते हैं कि कोई अभ्यर्थी है, तो लेकिन आप इस बात को सोचेंगे एज आम नागरिक बन के कि क्या एग्जाम्स लेके नौकरी देना अच्छी बात है या नहीं, तो आपका जवाब हाँ आएगा। लेकिन लड़ाई कहाँ पे पहुँचती है कि जब सरकार ने फॉर्म निकाला था तो क्यों कहा था कि हम जो बिना एग्जाम्स लिए नौकरी देंगे। तो ये यही बात है, ये इसी पॉइंट्स पे सारी चीज़ें चल रही है। इसमें किसी की गलती नहीं है, चाहे 2018 वाले हों या फिर नई नियमावली वाले, गलती किसी की नहीं है। गलती जो है नियम बनाने वाले की है, उन्होंने नियम इस तरीके से आखिर बनाया क्यों। लेकिन जो होता है ना, नियम तो बन गया लेकिन जो है नियुक्ति होने से पहले ही सरकार के दिमाग में आ गया है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, बिना एग्जाम्स लिए नौकरी देना अच्छी बात नहीं है। और यही हुआ इसमें। इसमें जो है नियम में बदलाव किया जाता है और कहा जाता है कि एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही था एग्ज़ाम लेके नौकरी देना, क्योंकि इस तरीके से परसेंटेज बेस पे नौकरी बांटा जाता तो सही कौन कैंडिडेट है, सही उम्मीदवार कौन है, कहीं
कौन उस जो है नौकरी के लिए योग्य है, इस बात को पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एग्ज़ाम्स के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपका आकलन होता है। जैसे बिहार के पूरे जो है बिहार की बहनें बैठी, बिहार से बाहर के लोग भी बैठे, उसमें 8,791 लोग पास हुए। इसका मतलब आकलन हो गया कि इतने 48,000 लोगों में 8,791 लोग जो है इस नौकरी के लिए एलिजिबल है, योग्य हैं। अगर 2018 के हिसाब से जो कहा गया था उसमें 32,000 योग्य थे। लेकिन जो है जैसे एग्जाम्स लिया गया, योग्यता जो है योग्य लोगों की संख्या कम हो गई, यानी 8,791 लोग ही योग्य माने गए। और ये अच्छी बात है एग्जाम्स लेकर। लेकिन जो अब बात आती है कि क्या होगा अब सुप्रीम कोर्ट में, मैंने अभी आपको बताया कि जो है सुप्रीम कोर्ट को अगर लग जाएगा कि एग्ज़ाम्स लेना अच्छा था और हित में था, ये राज्य हित में था, देश हित में था, तो जो है बिल्कुल जो है आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, दबाव तो किसी के ऊपर नहीं होता है, किसी भी न्यायालय के ऊपर नहीं होता। लेकिन अगर आप जैसे हाई कोर्ट कोई जो फैसला सुनाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लगे होते हैं और उस बिहेव पे ही ऑर्डर जारी हो जाता है, उस बिहेव पे भी फैसले आ जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई न्यायालय है नहीं कि उसके फैसले को रिकमेंड करके उसके फैसले को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया जाना हो। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट लगा होता है। तो जो हाई कोर्ट भी ये मानता है कि जो हमसे जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने इस पर मुहर लगाई है तो हम भी लगा देते हैं। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि जो है किसी भी न्यायालय का बात आपको मानना ही होगा, चाहे हम हैं या सरकार हो, सम्मान तो आपको करना ही होगा। तो जो है अब इसमें बातें आती है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय में बता दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय उससे ऊपर कोई न्यायालय है नहीं, तो उसके ऊपर किसी तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती है कि किसी को रिकमेंड करके या किसी के बिहाफ पर फैसला देना है। वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए जो है फैसले में बदलाव कर सकता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि वो रिव्यू भी हो सकता है, अपने ही फैसले को पलट भी सकते हैं। तो क्या होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। तो कोई जो आकर दिन भर अगर बोलते रहे कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके की बातें कहने से कई लोग जो है पढ़ लिख के जो समझते हैं कि कहते हैं कि अरे पढ़े लिखे हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो है पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आज जो है नहीं तो कल भर्ती निकलेगी ही निकलेगी, नई भर्ती भी आएगी। तो नौकरी 10,709 का ही होना है, एग्ज़ाम बेस पे होता है तो 8,791 का ही होगा। तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और रही बात नई बहाली को लेकर के, तो देखिए जब तक ये बहाली क्लियर नहीं होगी तब तक नई बहाली आएगी नहीं जी। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली ज़रूर आने वाली है। अब देखते हैं कि जो है एक और बात आती है इसमें कि यूनिटी कितनी ज़रूरी है। देखिए अगर जो है आप लोग जो भी क्वालिफाइड हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है एकता बना के रखिए, और आप लोग एक साथ जब पहुँचेंगे ना वहाँ, और आप एक साथ पहुंच के अच्छा वकील रखेंगे, अच्छा वकील हायर करेंगे, तो आपका जो पॉइंट्स है ना अच्छे तरीके से रखा जाएगा। तो जो है अगर आप वही अलग अलग आप लोग जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो ज़रूर होगा, क्योंकि पटना है नहीं, दिल्ली आना जाना, दिल्ली रख के जो है तारीख देखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप लोग एक साथ रहें तो जो है आप लोग इस केस में अच्छा कर सकते हैं। इसमें नफ़ा नुकसान मेरा कुछ नहीं है, लेकिन एक मेरी सलाह है आप लोगों से कि जो है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि एक साथ ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अलग अलग जाने से नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एक और बात है, जो कई लोग कहते हैं कि 32,000 वाहनों का सवाल है। 32,000 वाहनों का सवाल नहीं है, 10,709 का ही होना है, क्योंकि 32,000 में ये 8,791 भी आती हैं। तो जो है आप लोग भी इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा कि 32,000 कह के आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो नौकरी तो अंततः किसको होनी है ये सरकार तय करेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा। हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें इस तरीके से अगर हम काम करें तो ये हो सकता है। तो जो अगर आप जब तैयारी करते हैं ना, आप खुद उससे ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और क्या हम एग्ज़ाम्स निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। वही बात केस में भी आता है, आपकी तैयारी किस तरीके से, आप कैसे वकील को रख रहे हैं, किस तरीके से आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीत होने वाली है कि हार होने वाली है। ये बात जो है समझने की ज़रूरत है। जो भी क्वालिफाइड है आप लोग जो है अलग अलग नहीं जाइए आगे, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, वरना आपको आगे चल के जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी आप जो सब कोई स्वतंत्र है, आजकल कौन किसकी बात बन रहा है। तो
लेकिन एक सलाह के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। अगर लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं एग्ज़ाम्स जो था वो सबके हित में था, तो संभवतः आप लोगों के पक्ष में, यानी जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनके पक्ष में हो सकता है। मैंने पुराने वीडियो में बताया था एसएलपी होता क्या है। स्पेशल लीव पिटीशन एक विशेष अनुमति याचिका होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक याचिका है जिसमें भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति मांगी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी को स्वीकार करने अस्वीकार करने का जो है विवेकाधिकार है। यानी जो ऐसा नहीं है कि जो एसएलपी दायर होता है वो आपको सुनवाई में चला ही जाएगा, हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पे निर्भर करता है कि आपका एसएलपी एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप अच्छे वकील रखेंगे तो हो सकता है आपका एसएलपी डिफेक्ट में जाने से बच जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है, एसएलपी जल्दीबाजी में दायर तो हो जाएगा, लेकिन अगर डिफेक्ट हो जाएगा, एलपीए में भी आपने देखा होगा कई एलपीए डिफेक्ट में पड़े ही रह गए। अभी बीटीएससी का एलपीए डिफेक्ट में ही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होगी जो लोग भी इसको लीड कर रहे हैं। बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। आप शिक्षक भर्ती में भी देखेंगे, वहाँ पे भी बदलाव हुआ था। टीआरई 2 में देखेंगे, यहाँ तक जो है रिजल्ट अनाउंस होना था, उसके पहले जो कह दिया गया कि नहीं भाषा का पेपर को जो है पहले तो उसमें पास होना था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, अब नहीं पास है, फेल भी है तो आपको नौकरी हो जाएगा। इस तरीके के बीच में नियमावली में बदलाव कर दिया गया। क्या कहेंगे, उसमें भी केस हो गया है। और वो एएनएम को लेकर उन लोगों ने भी केस कर दिया है, यानी अब उसमें भी लाख लोगों की नौकरी हो गई है। अब देखिए क्या होता है। यानी कोई भी भर्ती होती है बिना केस से गुजरती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होनी है और आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी कोई जानकारी आता है तो तुरंत बताया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ जो व्हाट्सअप का, आप लोग वहाँ से जुड़िए। जो भी क्वालिफाइड हैं, देखिए 8,791 लोग हैं, 2-3 हज़ार लोगों को छोड़ दे, कम से कम हमारे साथ 5,000 लोगों का होना जरूरी है। तो जो है आप लोग हमसे जुड़िए, हमसे नहीं किसी भी क्वालिफाइड का ग्रुप है वहाँ आप लोग जुड़िए, यूनिटी बना के रखिए। तो एक मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी कोई और अपडेट आता है तो तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।